दोस्तों बात करने वाले हैं असाई इंडिया ग्लासेस स्टॉक के बारे में। दो चीज बताऊंगा, स्टॉक के रिटर्न के बारे में, और दूसरा जो पिछले 7-8 महीनों से इस स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर आपको क्यों नहीं देखने को मिली, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो रिटर्न को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो शॉर्ट टर्म रिटर्न में, एक मैं इसको ब्रेकआउट करता हूं लॉन्ग टर्म रिटर्न में। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म की रिटर्न की बात करें तो भाई साहब इस स्टॉक में आपको कम से कम 6 या 9 महीने होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से कम 25 से लेके 30% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ना इससे कम देखने को मिलेगा और ना ही इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर इसके लॉन्ग टर्म की बात करें, भाई 1 साल से लेके 5 साल के टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग की बात करें, तो आप इस स्टॉक को अगर 4 या 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तब जाके आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 6 महीने भी होल्ड कर लेते हो ना, तो भाई 21.5 या 22% का रिटर्न तो मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक को 1 साल होल्ड किया तो 1 साल में आपको 20 या 20.5% से ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म में 6 मंथ का होल्डिंग सबसे अच्छा टाइम है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो भाई स्टॉक को आप 4 या 5 साल के लिए होल्ड करो। पिछले 5 साल का अगर इसका सबसे हाईएस्ट रिटर्न की बात करें तो ये 250% का रिटर्न हर बार देता है। और यहाँ पे 5 साल अगर आप होल्ड कर लेते हो ना, तो आपका पैसा लगभग 2.5 गुना के आसपास हो जाता है। और जो यहाँ पे गिरावट हो रही थी पिछले 7-8 महीनों से, जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रुकी हुई थी, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो जून जुलाई में मैंने आपको बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, थोड़ा संभल के रहना। लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल करता है, उसकी अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को ही चूज करता है। और सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश भी लीप ईयर में आते हैं। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में स्टक हो जाते हैं, और वहां पे जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिनमें लिक्विडिटी नहीं होती, हालांकि उनमें गिरावट तो नहीं होती, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस पूरी तरह से थम जाती है। ठीक है, और इस बार हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब थे। यूएस के हालात काफी ज्यादा खराब थे। वहां पे लगातार वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है काफी देशों में, जिसको लेके इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ। दो सबसे बड़े क्रैश आए अगस्त और सितंबर में, और फिर उसके बाद एफआईआई ने बिकवाली की, अपर सर्किट लगे, वो भी टूट गए। ठीक है, तो काफी ज्यादा गिरावट के रीजन रहे थे। लेकिन अगर आज का टाइम देखा जाए तो 25 अक्टूबर से मार्केट की गिरावट तो पूरी तरह से खत्म हो गई। साथ में इस स्टॉक के अंदर एक रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, जो गिरावट का रिकवरी प्रोसेस है वो, और ये रिकवरी प्रोसेस आपको 21 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। और उसके बाद इस डेट को आप नोट कर लो, ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जबरदस्त ताबड़तोड़ स्पीड से अपने अपर सर्किट की तरफ दौड़ने वाला है।